वेलकम टू यूपी वाले लेखपाल। टेस्ट सीरीज है कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए। देखते हैं, पहला सवाल है, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो पूसा रसराज खीरा, तरबूजा, खरबूजा, टमाटर। खरबूजा की उन्नत किस्म है पूसा रसराज। खरबूजा तरबूजा काफ़ी पूछा जा रहा है तो याद रखेंगे, इसको इम्पोर्टेंट है। पूसा रसराज, दुर्गापुर केसर, आर्को मानिक, काशी पीताम्बर, पूसा वेदना, आरका ज्योति, W90 आदि खरबूजा की उन्नत किस्में हैं। उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेरफेर किससे की जाती है? तो उत्तर भारत में धान से गेहूं की फसल की हेरफेर की जाती है। तो गेहूं है वो रबी की फसल है आपकी, जो अक्टूबर और नवंबर के लगभग बोया जाता है। और उसके बाद जो धान है, जब तक ये गेहूं काट लिया जाता है तो मई जून के लगभग आपका धान गर्मियों में बो दिया जाता है, तो इसका हेरफेर बना रहता है। उत्तर भारत में गेहूं की फसल हेरफेर धान की फसल से की जाती है। गेहूं रबी की फसल है जिसकी बुआई सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में, कटाई मार्च अप्रैल में होती है। जबकि धान खरीफ की फसल है जिसकी बुआई मई जून में तथा कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। इसलिए धान और गेहूं की फसलों का हेरफेर किया जाता है। एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? यहाँ देखना है। एक हॉर्स पावर होता है तो 750 वाट, 800, 746, 700, तो 746 वाट। सिंपल है, नाइन्थ क्लास से भी शुरू हो जाता है, साइंस में आराम से देख सकते हैं, NCERT वगैरह में। तो 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। यह शक्ति का मात्रक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टी, यानी P बराबर W/T हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? तो 13% तो काफ़ी ज़्यादा है। 7 नहीं होगा, 4 भी नहीं, 1% खाना बनाया जाता है। अभी तो उज्ज्वला गैस के तहत ये भी बंद हो गया है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन बांट दिया गया है सभी निर्धन लोगों को, तो उसके लिए गैस LPG कनेक्शन है, उनसे खाना बनाया जा रहा है। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 1% ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। जाबो, यहाँ देखेंगे, जाबो जो एक खेती करने का तरीका है, जाबो एक खेती करने का तरीका है, कहाँ विद्यमान है? तो हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, उत्तराखंड। ये भी नहीं, ये भी नहीं, नागालैंड में है जाबो खेती करने का तरीका। कहाँ पे? नागालैंड में है जाबो खेती करने का तरीका। जाबो ग्रामीण खेती है, इसमें चावल की खेती की जाती है। नागालैंड की अंगांगी जनजाति में यह महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली प्रचलित है। किसान चैनल प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया था? 1 मई 2015, या अभी चालू ही नहीं हुआ है। 26 मई 2015, 15 अगस्त 2015। तो ये 26 मई 2015 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। DD किसान चैनल है, इसमें किसान से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। DD किसान चैनल का आरंभ भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2015 को। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि संबंधी क्षेत्रों जैसे नई तकनीकी का प्रसार, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को लाना है, पानी का संरक्षण करना है, जैविक खेती के जैसे विषयों की जानकारी कृषकों तक पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? जुताई के, जोत जिससे जोत लगाई जाती है खेत में, कौन से उपकरण हैं? मोल्ड, बोर्ड, हल और डिस्क हैरो, डिस्क हैरो और कल्टीवेटर। मोल्ड, बोर्ड, हल, मृदा कुदाल। तो यही है जो प्राथमिक उपकरण हैं। इसके लिए आपको मोल्ड, बोर्ड, हल हैं, वो आपको जो मिट्टी पलटने काम आते हैं। जैसे मिट्टी एक साइड से इधर करते जाएंगे, ऐसे ऐसे लगातार होती जाती है, मिट्टी पलट दी जाती है मोल्ड, बोर्ड, हल के द्वारा। और मृदा कुदाल ये खुदाई के काम आता है, मिट्टी को ढीली करता है, फावड़े जैसा, इसको क्या बोलते हैं? सब सॉइलर।
जुताई के प्राथमिक उपकरण मोड़बोर्ड, हल, मृदा कुदाल, सबसॉइलर है। मिट्टी खोलने और ढीला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को हल के रूप में जाना जाता है। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? स्प्रिंकल प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, फेरो प्रणाली, चेक बेसिन प्रणाली। तो स्प्रिंकल नहीं, ड्रिप प्रणाली है, जिसमें बूंद बूंद करके जड़ तक पानी पहुंचा दिया जाता है और पानी की काफ़ी बचत हो जाती है। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययी ड्रिप सिंचाई प्रणाली है। इस विधि की खोज किसने करी थी? इजराइल ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ड्रिप सिंचाई की खोज इजराइल ने करी थी। इस विधि के प्रयोग से 35 से 75% पानी की बचत होती है। इससे पानी सीधे जड़ों तक पहुंचा है। यह सिंचाई की यह विधि ऊसर, रेतीली मृदा तथा बागों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मृदा में होता है? तो सभी में नहीं, बलुई मिट्टी में, सिल्ट मिट्टी या मटियार या उपयुक्त सभी। तो बलुई मिट्टी में ज़्यादा होगा, क्योंकि बलुई मिट्टी हाथ में भी पकड़ेंगे तो निकल जाती है, उसको हम बांध नहीं पाते हैं, तो ना पेड़ों की जड़ें उसे बांध पाएंगी, तो उसका कटाव अधिक होता है। बलुई मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है, क्योंकि बलुई मिट्टी को पौधों की जड़ें बांध नहीं पाती हैं। तो 10 प्रश्न थे कृषि तथा ग्रामीण विकास के, इनका रिवीजन लगातार करते रहिएगा। टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। धन्यवाद।